दामने वक्त में चूंकि गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है जो अल्लामा एहसान कादिर साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है, तो बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाह रहा और अपनी गुफ्तगू एक सवाल से शुरू कर रहा। अभी आपने देखा कि 12 रबीउल अव्वल की रात गुजरी है और 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा है, और जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज हुआ, गलियां और बाजार सजना शुरू हो गए, घर घर महाफिल मीलाद का सिलसिला शुरू हुआ, महाफिल नात का आगाज हुआ, जुलूस निकाले गए, और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता गया, ये सब खुशियां भी अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन है, एक जश्न का समा। मगर मेरा सादा सा सवाल आपसे यह है कि कभी आपने इस बात पर गौर किया और इस बात को सोचा कि जिस विलादत बासआदत पर हम इतने जश्न करते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ये जो खुशियां करते हैं, इस बात पर कभी आपने गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में क्यों भेजा? एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुमकिन है बहुत से लोगों को मेरा सवाल बड़ा अजीब भी लग रहा हो कि ये कोई बात पूछने वाली है। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि याद रखें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई, बल्कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की बात तो हम बात में करते हैं। एक उसूली सी बात अपने जहन में बिठा लें कि एक आम इंसान की इब्तिदा भी उसकी विलादत से नहीं है, बल्कि इंसान अपनी विलादत से भी बहुत पहले। कब से है? मुमकिन है मेरी ये बात सुनकर किसी का ध्यान इस तरफ जाए कि अगर विलादत से इंसान की इब्तिदा नहीं है तो फिर रहम मादर में नुतफे से इंसान का आगाज हुआ होगा। कोई 2-4 कदम इससे मजीद आगे सोचे तो शायद किसी का ध्यान इस तरफ चला जाए कि शायद इंसान की इब्तिदा आलमे अरवाह से हुई हो, और किसी का तखय्युल इससे भी थोड़ा आगे परवाज करे तो मुमकिन है कोई यूं सोचने बैठे कि जब बारी ताला ने अमरे कुन जारी किया होगा तो उसके नतीजे में इंसान भी मार्ज़े वजूद में आया होगा। मगर हाज़रीन मुकर्रम ये बात अपने मन की तख्तियों पर लिख लें कि मरहलाए कुन समेत ये सब बातें बात की हैं, इंसान इससे भी बहुत पहले। हम खुद अपनी तारीख से भी वाकिफ नहीं है कि हम कब से। जाहिर है मैंने इतनी बड़ी बात की है तो खाली मेरी बात को तो कोई नहीं मान लेगा। दामने वक्त में चूंकि गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ इशारों में आज बात करूंगा। एक सिर्फ कुरान पाक की दलील देता हूं, वो मकाम जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमरे कुन का जिक्र किया है, ये सूरह यासीन की बड़ी मारूफ है। और बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकुन। बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का अमर तो सिर्फ ये है, इज़ा अरादा शैयन, कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो आगे फरमाया फयकूल लहू, तो वो उसे कहता है कुन हो जा, फयकून तो पस वो। चले आज इस पर इक्तिफा कर लेते हैं कि वो हो जाती है, जबकि वो हो जाती है नहीं, इसका माना कुछ और है, वो फिर बात। मगर मैं जिस एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं इस आयत करीमा के अंदर, मैं चाहूंगा कि हमातन गोश आपका पूरा जिस्म कान बन जाए, इस तरह इस बात को।
कुरान की आयत है जिसको आपके जहनों में बेदार कर बारी ताला फरमा ये रहे हैं, इन्नमा अमरुहु, कि अल्लाह का अमर तो सिर्फ ये है, इज़ा अरादा शैअन, कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो आगे फरमाया फयकूल लहू, तो वो उसे कहता है। कौन
शहादत के मकासद में शामिल नहीं थे। और जरा ठंडे दिल से आप कभी सोचें, अपनी याददाश्त पर और अपने जहन पर जोर डालें कि इतनी अजीम नेमत को भेजकर इतना छोटा सा मकसद हो भी नहीं सकता। इतनी ऊंची हस्ती को भेजा हो और मकसद सिर्फ ये हो कि गलियां और बाजार सज जाए, आका की अजमत के बस नारे लग जाए, मिलाद के जुलूस निकल पड़े, मिलाद की महफिल हो जाए, महफिल नात हो जाए, ये मकसद नहीं। अगला एक सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा होगा कि अगर ये मकसद नहीं था तो फिर हम करते क्यों? तो मैं चाहता हूं ये सवाल साथ ही एड्रेस करें। करते इसलिए है कि ये जो कुछ हम करते हैं ये हमारे ईमान का तकाजा है। आप पूछेंगे क्यों? ईमान का तकाजा इसलिए है कि ईमान नाम ही कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना हो। इससे हटकर ईमान किसी और शय का नाम नहीं। मैंने बताया मैं सिर्फ आज जुमलों में, इशारों में बात कर रहा हूं, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। ये पूरे कुरान और हदीस का निचोड़ है जो एक जुमले में दे रहा हूं। कोई जानना चाहे कि ईमान क्या है, ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाने का नाम है। अगर कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब की खैरात नहीं है तो समझ ले वो शख्स अभी ईमान की वादी में पहला कदम रखने के काबिल। ईमान की इब्तिदा वो भी कमली वाले आका की मोहब्बत से होती है, और वही ईमान जब पलते पलते, बढ़ते बढ़ते जमा होकर अपने कमाल को पहुंचता है तो वही ईमान कमली वाले आका के इश्क में। ईमान इससे बाहर किसी और शय का नाम नहीं। अगर ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क का नाम है तो याद रखें, जब तक ईमान वाले हैं और कमली वाले आका से मोहब्बत और इश्क करने वाले मौजूद हैं, कमली वाले आका का मीलाद होता है। इश्क तो बहाने तलाश करता है कि यार का जिक्र करना कैसे, और इस मौके से बढ़कर यार का जिक्र करने का और सुहाना वक्त कौन सा हो सकता है। और खाली मीलाद होता ही नहीं रहेगा, मीलाद होता भी रहेगा और वक्त के साथ साथ मीलाद बढ़ता रहेगा। मगर अल्लाह ने इन मकासद के लिए नहीं भेजा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अल्लाह ने भेजा क्यों, लिबादा बशरी में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आप मन के कानों से सुने, ये माहसल है मेरी आज की। वैसे तो ये किसी इंसानी अकल के बस की बात ही नहीं है कि उन तमाम मकासद और तमाम असबाब को अपनी इहाता अकल में ला सके जिनके पेशे नजर अल्लाह ने अपने महबूब को लिबादा बशरी में भेजा। वो खुदा बेहतर जानता है या उसका हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानता है कि आका की आमद के मकासद क्या क्या हो। मगर एक मकसद जिसको कोई साहिब इल्म नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो अहम तरीन मकसद ये था कि अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब को लिबादा बशरी में इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत क्या अता की जाए। तो कोई पूछेगा उसके लिए लिबादा बशरी में आना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि अगर आका जहां थे वहीं उस हाल में रहते तो हम बशरों को जिंदगी गुजारने का कोई रंग ढंग मुयस्सर ना, हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर अता करने के लिए, हमें मंशूर अता करने के लिए, उठने बैठने का रंग अता करने के लिए, जीने मरने का ढंग अता करने के लिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह उस महबूब को जिसे सदियों हरीमे नाज के पर्दों में रखा था, लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की, और भेज कर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया मोमिनो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने तुम्हें अपना महबूब किसी को देने के लिए नहीं होती। कुर्बान जाए उस मौला के एहसान पर। और कभी गौर करें, अल्लाह ने करोड़हा नेमतें इंसान को अता की, मगर आज तक कभी उसने किसी नेमत का एहसान नहीं दिया। एहसान जतलाना उसे ज़ेब भी नहीं देता।
वो खालिक है, मालिक है, ये उसकी शान के लायक नहीं है कि देकर एहसान जतलाए। मगर कायनात के अंदर वाहिद एक नेमत ऐसी है कि जिस नेमत को अता करके वो खुदा होकर भी अपने बंदों को एहसान जतलाए बगैर, और वो नेमत उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की शक्ल में मिलने वाली नेमत उस। तो बारी ताला ने अपने महबूब को इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। और सीरत क्यों अता करना जरूरी थी? इसलिए कि वही सीरत इस उम्मत का दीन बनना थी। ये मैं फिर बड़ी अहम बात कह रहा हूं। सीरत क्यों अता करना जरूरी था? कि उसी सीरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत का दीन बनाना था। और अहले इल्म हजरात, मैं उनकी खिदमत में बस एक सबक सुना रहा हूं, इस बात पर तवज्जो करें, गौर करें। याद रखें कि दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत, इससे हटकर दीन किसी और शय का नाम नहीं। और अगर किसी के ख्याल में आए, जहन में आए कि अगर दीन नबी की सीरत और सुन्नत का नाम है तो फिर किताब क्या है, कुरान क्या है? आज जिस कुरान को इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है, सुने मैं कुरान का तारुफ आपको करवाना चाह रहा हूं। याद रखें कि असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। अब जितनों को समझ आ गई, जो जुमला मैंने कह दिया ये उनका नसीब। मैंने कहा असल दीन वो कमली वाले आका की सीरत और सुन्नत का नाम है। रह गया कुरान, किताब, तो बाबा किताब तो अल्लाह की तरफ से उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक इंतजाम। एक कमली वाले आका की सीरत वो है जो आका के गुलाम लिखते हैं। किसी ने उसवाए कामिल के नाम से लिखी, किसी ने सीरतुन नबी के नाम से लिखी, किसी ने सीरतुर रसूल के नाम से लिखी, किसी ने ज़ियाउन नबी के नाम से लिखी। और एक कमली वाले आका की सीरत वो है जो कुरान की शक्ल में खुद खुदा ने लिखी। अभी आप अनीक साहब से सुन रहे थे, किसी ने जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि उम्मुल मोमिनीन जरा फरमाएं हमारे आका के अखलाक कैसे थे? जवाब देती हैं काना खुलुकुहुल कुरान। ऐ पूछने वाले, क्या कुरान पढ़ के नहीं देखा? ये सारे का सारा कुरान कमली वाले आका की अदाओं का नाम। कुरान से बढ़कर सीरत मुस्तफा की और कोई किताब नहीं। और अगर किसी के जहन में अभी भी कोई उलझन हो तो मैं एक ईमान अफरोज इस्तेदलाल, मैंने बताया आज वक्त ज्यादा नहीं, तफसील की मौका नहीं, मगर बात बड़ी ईमान अफरोज बता रहा है। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह माइदा। मौजूदा तरतीब के अंदर यह कुरान पाक की 5वीं सूरत, मगर नुज़ूल के एतबार से यह सबसे
ईमान से कहिए ख्याल आया होगा या नहीं आया होगा? क़याम करने लगे होंगे, ध्यान फिर उधर ही होगा, आका ने हाथ कैसे बांधे थे। रुकू में गए होंगे, फिर सोच उधर ही होगी, आका ने रुकू कैसे किया। सजदे में गए होंगे, बज़ाहिर सर खुदा की बारगाह में झुक रहा होगा, मगर ख्यालों और सोचों का किबला और काबा दहलीज़ मोहम्मद मुस्तफा, सोचे उधर ही होंगे कि आका ने सजदा कैसे किया था। अरे नमाज तो ख्याल मुस्तफा के बगैर हो। वो कौन सी नमाज है कि जिसमें ख्याल आ जाए तो नमाज ही टूट जाए। हमने कभी सहाबाए किराम और आशिकों की नमाजों का जायजा नहीं लिया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं इशारे कर रहा हूं। ऐसे ऐसे आशिक थे कमली वाले आका के सहाबाए किराम, जब आका के पीछे नमाज पढ़ते अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेते और पूरी नमाज में अपना रुख फेर कर यार के मुखड़े को तकते रहते। उनकी नमाज ही ये थी। और इसीलिए हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अज़ान अज़ल से तेरे इश्क का तड़ा और नमाज उसके नजारे का एक बहाना बने और अदाए दीन सरापा नियाज थी तेरी। अरे किसी को देखते रहना नमाज। हमें क्या खबर नमाज की मेराज क्या है और नमाज की कमाल। मैं छोटी सी बात करता हूं। देखिए, हम जब नमाज पढ़ते हैं और तशहुद में बैठते हैं तो तशहुद में बैठकर हम एक जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जिसका माना है कि हम कहते हैं ए नबी तुझे सलाम। इस्लामाबाद वाले भी सलाम करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। और याद रखें, ये जो तशहुद है ना, अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ना ये वाजिब है। क्या है? अगर ये ना पढ़ें तो नमाज नहीं हो सकती। देखिए, हम आका को सलाम करते हैं। यहां बहुत सारे अहबाब पीर साहब देखिए मेरे दाईं तरफ बैठे हैं। मैं इन्हें कहूं अस्सलामु अलैकुम और मेरा ध्यान बाईं तरफ, तो देखने वाले कहेंगे कितना बदतमीज शख्स है, सलाम इधर करता है, ध्यान किसी और तरफ है। अरे अगर आम शख्स को ख्याल सलाम किया जाए, ध्यान उधर ना हो, इसे बदतमीजी कहा जाता है। अरे नादा इंसान, वहां तो तू नबियों के इमाम को सलाम करता है। अरे सलाम कमली वाले आका को करे और तेरा ध्यान ही उधर ना जाए। वो नमाज उस शख्स के मुंह पर दे मारी जाएगी जो सलाम तो आका को करे मगर आका का ख्याल। और बहुत से आशिक ऐसे भी गुजरे हैं कि जब वो नमाज पढ़ते और पढ़ते पढ़ते इस मकाम तशहुद पर पहुंचते और कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो इतना जुमला करके कह के फिर वो रुक जाते, आगे नहीं पढ़ते थे। और उस वक्त तक रुके रहते जब तक कमली वाले आका की बारगाह से सलाम कट जाता। काश कभी हम भी इस कैफियत में डूब कर नमाज पढ़े। खैर, बात थोड़ी लंबी हो गई। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। और बारी ताला ने अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल की सुबह इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले, इनको पता चले कि खुदा की बंदगी का हक कैसे अदा करना है, बंदों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, वालिदैन के हुकूक कैसे अदा करने हैं, बीवी बच्चों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, जानवरों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, आना कैसे है, जाना कैसे है, जीना कैसे है, मरना कैसे है। ये जिंदगी के सब आदाब सिखाने के लिए 12 रबीउल अव्वल की सुबह बारी ताला ने उस महबूब को जिसे सदियों हरी में नाज के पर्दों में रखा था, लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा। और उस मिलादत पर हम जश्न करते हैं। और मिलाद मनाने वालों, मुझे बताओ, अगर साल के बाद हमने मिलाद का एक जलसा करके ही बात खत्म कर दी,
रबियुल अव्वल आया तो गलियां और बाजार सजा लिए, मीलाद के जुलूस निकाल लिए, आका की अजमत के नारे लगा लिए और कहा उसके बाद रसूल अपने घर और हम अपने। और जिस मकसद के लिए आका आए, जो सीरत अता करना मकसूद था, जो दीन अता करना मकसूद था, जिसके लिए बारी ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों अब तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफा की सीरत और सुन्नत है। अगर उस सीरत ही को नजरअंदाज कर दिया, उसे ही ना समझा और उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर न दुनिया संवारी न आखिरत संवारी और खाली साल के बाद एक मीलाद का जलसा करके ही बात खत्म कर दी, तो याद रखें ये मीलाद अधूरे होंगे। मीलाद पूरा तब होगा कि कमली वाले आका के आमद के जश्न भी मनाए और उस आमद के नतीजे में जो आका सीरत तैयबा लेकर आए, उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया को भी संवारें और अपनी। हमारा हाल ये है माजरत के साथ, ये जो सोच हमारे अंदर हो गई है ना, आ गई है कि बस साल के बाद मीलाद का जलसा कर लो, बेड़ा ही पार। मैं इत्तेफाक करता हूं बेड़ा पार होगा, कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर इस सोच ने बड़ी खराबियां पैदा की और मैं आपकी खिदमत में दर्द के साथ ये अर्ज करना चाह रहा, कभी दयानतदारी से सोचें, जज्बाती होकर नहीं, रियलिस्टिक बने, हकीकत पसंद बने। मुझे बताएं कि सारी रात मीलाद का जलसा हो और सुबह जाकर फजर की नमाज भी ना पढ़े और कहें मीलाद से बेड़ा ही पार, तो इससे बड़ी भी कोई गलतफहमी होगी। अरे नमाजें हम कोई ना पढ़े, रोजे रखने की तौफीक हमें कोई ना हो, हज की फिक्र हमें ना हो, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात हम कोई ना दे, जमीनें हैं तो उशर कोई ना दे, वालिदैन की बेअदबी हम करें, स्टेजों पर बैठकर गाली गलोच हम करें, धोखे हम करें, फराड हम करें, लोगों के हक मारे और साल के बाद मीलाद का जलसा करके कहें बेड़ा ही पार, तो कुछ सोचना चाहिए। हाँ, मीलाद बेड़ा पार करेगा, मगर तब जब मीलाद वाले की सीरत के रंग में भी साथ खुद को रंगे। मैं अब बिल्कुल तफसील में नहीं एंड कर रहा, मगर मैं चाहता हूं कि जो बात मैंने की है ये अधूरी ना रह जाए। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात आप तक पहुंचा रहा, वरना खाली नारे लगवाने होते तो बातें मेरे पास बहुत सारी हैं नारे लगवाने की, मगर खाली नारे लगवाना मकसूद नहीं है। आपको एक फिक्र दे के जा रहा हूं और यही कुरान की फिक्र है, यही रसूल की फिक्र है और यही ये सदी में मिनहाजुल कुरान की फिक्र। हम ये जो कहते हैं कि बस जिसके दिल में आका की मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, जिसने आका का मीलाद मना लिया, बेड़ा ही पार। इत्तेफाक है, रत्ती बराबर भी इख्तिलाफ नहीं है, बेड़ा पार। मगर आइए मैं जस्ट बता रहा हूं कि बस चलते चलते अभी मैं इस मौजू पर थोड़ी रोशनी डाल रहा हूं।